घर दिखा दिया जो कि उसने बेसिकली बनाया ही नहीं है, उसमें आपको एज अ क्लाइंट क्या शिकायत होनी चाहिए या आपके लिए क्या मुश्किल है? आप कहेंगे यार इसमें क्या प्रॉब्लम, मैंने घर देख लिया, मुझे अच्छा लगा, वो भले 30 करोड़ का था, मैंने भले 4 करोड़ का बनवाना था, मैंने उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, उन्होंने बना दिया मेरा घर। लेकिन सर इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है जो आपको एज अ क्लाइंट देखना होगा कि वो घर जब मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाया ही नहीं है और डिज़ाइन भी नहीं किया मैंने, बनाया भी नहीं मैंने, मेरी उसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, सबसे पहली तो बात। तो मैं प्रोफेशनली सबसे पहला जो गलत काम कर रहा हूँ वो ये कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। और जिस भी बिज़नेस की, जिस भी रिश्ते की, मायदे की, कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद ही झूठ पर होगी, उसके अंदर ना तो बरकत रहती है अल्लाह की तरफ से, और ना ही उसके अंदर आप दुनियावी तौर पे बात करूँ तो ना ही आप उसके अंदर क्वालिटी एश्योरेंस की गारंटी कर सकते हैं। क्योंकि झूठ की बुनियाद पे जब काम लिया जाता है, प्रोजेक्ट लिया जाता है, तो उसके अंदर आपने बेसिकली वो घर तो बनाया ही नहीं होता, आपको उसकी क्वालिटी का और उसके पैरामीटर्स का, स्टैंडर्ड्स का तो आपको पता ही नहीं। आपने तो सिर्फ एक वीडियो बनाई थी और उसको उसकी बेस पे आपने प्रोजेक्ट ले लिया, तो आप वही सेम चीज़ प्रॉमिस तो आप कर रहे हैं कि मैं डिलीवर कर दूंगा, लेकिन आपने क्योंकि उसको पहले प्रैक्टिस नहीं किया तो आप उसको डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज़ जो है उसमें आपको डेफिनेटली मुश्किल आती है उसके अंदर एज अ क्लाइंट। पहली चीज़ तो ये है कि आप एक ऐसी कंपनी के पास लैंड कर गए हैं जो कि पहले स्टेप पे ही आपको उन्होंने झूठ बोला है, तो डेफिनेटली जो प्लानिंग से पर्पसली झूठ बोल के क्लाइंट से बिजनेस लिया जाता है, उसमें फिर अगले स्टेप्स पे आप बिल्कुल ये एक्सपेक्ट ना करें कि अगले सारे स्टेप्स जो हैं, जिसमें प्राइसिंग है, जिसमें क्वालिटी है, जिसमें क्वांटिटी है, वर्कमैनशिप है, ये आप बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें कि वो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फेयर बेसिस पे आपके साथ सच बोल के की जाएंगी। वो भी डेफिनेटली झूठ होंगी या आधा झूठ आधा सच होंगी, या उनके अंदर भी कोई ऐसी चीज़ होगी जो कि आपको कल को परेशानी देगी घर में रहते हुए। इसमें दूसरा जो पहलू है वो ये आपके सामने, एक तो आपको पहले स्टेप पे चीट किया गया, वीडियो वो उस घर की यूट्यूब पे अपलोड की गई जो कि घर हमने बनाया ही नहीं है, और वो घर ने आपको इम्प्रेस किया और आप हमारे दफ्तर हमें कॉन्ट्रैक्ट देने आ गए। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि मजहबी तौर पे भी, कारोबारी तौर पे भी, अखलाकी तौर पे भी, और जो आप कह लें कि लॉ ऑफ लैंड के हिसाब से भी ये बेसिकली चीटिंग है जो कि हर तरह से गलत है। दूसरा नुकसान आपको ये होता है इसके बारे इस इशू पे कि आप बेसिकली उस कंपनी को काम दे रहे होते हैं जिसके पास रिक्वायर्ड स्किल सेट, परचेजिंग, प्रोक्योरमेंट का, रिक्वायर्ड आइटम्स का तजर्बा भी नहीं होता, क्योंकि उसने वो सारे स्टेप्स किए नहीं होते ना, और वो आपके प्रोजेक्ट पे एक्सपेरिमेंटली उस चीज़ों को देख रहे होते हैं और अपने लिए तजर्बा हासिल कर रहे होते हैं और पैसे भी कमा रहे होते हैं, जिसका डेफिनेटली नुकसान आपके प्रोजेक्ट को और फाइनली डेफिनेटली आपकी जेब को भी हो रहा है। आप अच्छे पैसे भी भर रहे हैं और उसके बावजूद आपको प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स नहीं मिल रहे जो कि आपने यूट्यूब वीडियो में तो देखे थे कि वो प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स हैं, लेकिन एक्चुअली आपको डिलीवर नहीं हो पा रहे। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मुहतात रहना होगा। आपको इस प्रॉब्लम को हल करने का सलूशन ये मैं आपको बताता हूँ कि आपको उस कंपनी के साथ ये बाकायदा तौर पे तय करना होगा कि यार ये घर मैंने आपका यूट्यूब पे देखा, ये वीडियो है, आप काइंडली मुझे ये घर विज़िट भी करवा दें, और इस घर की ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन कोई वीडियोस आपके यूट्यूब चैनल पर तो है नहीं है, ना फेसबुक पर है, तो आपके पास शायद हों वैसे, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ यकीनी तौर पे नहीं होती, क्योंकि हम अपना घर जिस दिन शुरू करते हैं कोई भी प्रोजेक्ट तो उसकी नॉट ऑन द डेली बेसिस लेकिन वीकली उसकी एटलीस्ट 3 वीडियोस हम लोग अपलोड करते हैं, इंस्टाग्राम पर भी, फेसबुक पे भी, यूट्यूब पर भी, ताकि क्लाइंट अपडेट भी रहें। और जैसे अगर आप हम आपका घर डिज़ाइन करके बना रहे हैं तो हम आपको, भले आप पाकिस्तान में रह रहे हैं या बाहर रह रहे हैं, हम आपको डेली बेसिस पे शाम को 6 बजे के करीब हमारी एक प्रैक्टिस है जो कि हम आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं जिसमें आपको डेली प्रोग्रेस का पता होता है। तो आपने क्या करना है कि आपने कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसको भी हायर करना है, आपने उससे यही बात करनी है कि आप मुझे ये वीडियो जो मैंने पसंद किया जो घर, आप इसका डिज़ाइन वर्क, इसके जो लेआउट है, इसका जो
आपने स्ट्रक्चर ड्राइंग डिज़ाइन बनाया, जो आपने फ्रंट एलिवेशन किया, वो सारी प्लीज़ अगर डॉक्यूमेंट्स भी आप मुझे दिखा दें। और अगर हो सके तो मुझे इसकी कोई ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन कोई वीडियो भी दिखा दें। मैं देखना अपना इत्मीनान करना चाहूँगा कि ये जब घर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में था तो इस पर क्वालिटी मटेरियल जो आप मुझसे प्रॉमिस कर रहे हैं आया, वही ईंटें, वही सीमेंट, वही ब्रिक्स, वही शटरिंग, वही वर्कमैनशिप की क्वालिटी जो आप मुझसे वर्बली बात कर रहे हैं वही कुछ होता रहा है या कुछ डिफरेंट था। और अभी मैं एंड प्रोडक्ट देख रहा हूँ जो कि डेफिनेटली मैं उससे तो गैस नहीं कर सकता कि ये इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है। तो अगर तो वो आपको वो सारी वीडियोस जो आप डिमांड कर रहे हैं मेरे कहने पे, जो मैंने आपको कहा, तो आप उनको वो वीडियो आपके साथ शेयर कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो वो घर साबित हो गया कि उन्हीं का है। अदरवाइज़ अगर वो आपको ये वीडियोस, ड्राइंग्स, फ्रंट एलिवेशन और जिस दिन डिमार्केशन हुई थी, जिस दिन फाउंडेशन एक्सकवेशन के लिए मार्किंग हुई थी, फर्स्ट ब्रेक सेरेमनी हुई थी, ये चीज़ें और बाकी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन स्लैब पोरिंग हो रही होती है, लिंटल पोरिंग है, लिंटल 1 है, लिंटल 2 है, तो आप अगर इनके ऊपर भी अगर कोई वीडियोस या कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है तो आप उस कंपनी को प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं दें। अगर हम भी ग्लोरियस बिल्डर्स भी आपको ये सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स या वीडियोस आपको ना प्रोवाइड कर सकें और सिर्फ एक अच्छा सा खूबसूरत सा घर जो कि हमने बनाया ही ना हो, किसी और कंपनी ने बनाया हो, और हम सिर्फ उसको उनको समटाइम्स वॉचमैन को भी पैसे लोग दे देते हैं कि आप 5,000 रुपया रखो और हमें घर धो के दे दो, हम कल शाम को आएंगे और हम अच्छी तरह इसकी वीडियो बना लेंगे, तो अपने ऑनर को ना बताना। तो ये भी एक ऐसा मामला हो रहा होता है जो कि हमारी क्योंकि नॉलेज में है, आप क्योंकि डेफिनेटली इस फील्ड में नहीं है, इस पर आपको इन प्रैक्टिस का डेफिनेटली अंदाज़ा नहीं हो सकता। तो हमारी जो सारी एफर्ट्स हैं, सारी कोशिश जो है वो अपने क्लाइंट्स को इनसाइड सीक्रेट बताना है ताकि वो इन सारी इल प्रैक्टिसेस से बचें और अपनी जो उनका घर जो एक एसेट है उसको वो अच्छे तरीके से उसको महफूज भी रख सकें। अपनी फैमिली के लिए जो घर बना रहे हैं या कमर्शियल प्लाजा बना रहे हैं फॉर द फैमिली अर्निंग्स, उसके लिए उनके पास बहुत अच्छा होमवर्क हो और वो किसी भी तरह किसी भी ऐसी कंपनी के ट्रैप में ना आ जाएं जो कि बेसिकली कंस्ट्रक्शन कंपनीज नहीं होती और या तो रियल एस्टेट ब्रोकर्स होते हैं, या अभी एक नया ट्रेंड है कि माशरे मतलब पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि बस सिर्फ 3 या 4 लोग इकट्ठे होते हैं, वो मुख्तलिफ घरों की जाके वीडियोस बनाते हैं और डिफरेंट लोगों से उन्होंने रेट्स लिए होते हैं और वो वीडियोस दिखाते हैं। जब वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं उन्हीं घरों की जो कि मार्केट में बिकने आए होते हैं, तो कोई पाकिस्तानी हमारे भाई बहन जो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, सऊदीया, कतर वगैरह में दूसरे कंट्रीज़ में रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए हैं, वहाँ गए हुए हैं, उन सब की पहली कोशिश यही होती है कि हम अपने घर, अपने वतन में अपना घर बना लें। तो वो लोगों को जब वीडियो बहुत अच्छी लगती है यूट्यूब पे, तो वो उस कंपनी से या उन इंडिविजुअल से रब्ता करते हैं जो कि बेसिकली कंस्ट्रक्शन स्पेशलिस्ट होते ही नहीं हैं, तो उनके पास कोई नॉलेज भी नहीं होता, उनके पास किसी किस्म का एक्सपीरियंस भी नहीं होता, जो रिक्वायर्ड स्किल सेट है वो भी नहीं होता, रिक्वायर्ड टीम जो है स्ट्रक्चर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, सुपरवाइजर्स, आर्किटेक्ट्स, ड्राफ्टमैन, 3D विजुअलाइजर्स, और देयर आर सो मैनी पीपल जो कि इन हाउस होते ही नहीं हैं, तो वो एज अ टीम कैसे काम करेंगे, आपको डिलीवर कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें कस्टमर्स को अपने एंड पर सोचना होंगी और ये सारे जो प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ते हैं, हम इन वीडियोस में वो आपको प्रॉब्लम्स भी बताते जा रहे हैं और साथ साथ कोशिश कर रहे हैं कि उनका अप्रोप्रिएट सोल्यूशन भी बताएं ताकि आप इस किस्म के हर किस्म के ट्रैप से और जालसाजी से और परेशानी से बचें। इंशाल्लाह अभी हम आपके साथ थोड़ी देर बाद एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। उस वीडियो में भी हम आपको वही तरीका इंतखाब जो है, हाउ टू सेलेक्ट अ प्रोफेशनल एंड राइट बिल्डर, उन्हीं के ऊपर जो और भी इश्यूज सामने आते हैं और जो ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो क्लाइंट लाइल्मी में कर जाते हैं या रूटीन में जो माशरे में चीज़ें चल रही हैं उनकी वजह से कर जाते हैं, तो हम क्योंकि क्लाइंट्स को हमेशा इस चीज़ का लिवरेज देते हैं। ऐसा नहीं है कि क्लाइंट यहाँ पे गलत नहीं है। मुझे कई लोगों ने ये भी कहा मार्केट में, कुछ आर्किटेक्ट्स ने, ठेकेदारों ने, कि राना साहब आप क्लाइंट्स को इतना एजुकेट करने की कोशिश ना किया करें, वो भी जानबूझ के कम से कम प्राइस वाला ठेकेदार ढूंढते हैं जो कि बाद में उनको नुकसान पहुंचाता है। तो मेरा वहाँ पे मौक़िफ़ ये था कि यार दिस इज़ नेगेटिविटी, ऐसा नहीं है, मैं इसको डिफरेंटली सोचता हूँ। अगर क्लाइंट्स हमारी फील्ड के ही हों
और उनको पता है कि वो हमें एक एक्स अमाउंट पे कर रहे हैं इन शेप ऑफ आवर प्रॉफिट्स, तो वो अगर खुद ही ये काम जानते हैं तो वो कभी भी हमें ये काम नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास वो महंगाई का दौर है, तो उनके पास ऑलरेडी वो एक चीज़ है कि वो कहेंगे यार ये काम तो मुझे खुद भी आता है तो मैं खुद ही कर लूँ, तो उनके 4 पैसे मज़ीद बच जाएंगे, वो अपने घर पे लगा लेंगे या बाद में फर्नीचर की शक्ल में अपने घर में ऐड कर लेंगे अपने प्रोजेक्ट में वो पैसे फंड्स जो हैं। तो मैं इसको यही समझता हूँ कि ये बेसिकली हमारी तरफ से एज अ प्रोफेशनल ये या तो हम पर्पसली करते हैं कि क्लाइंट को हाफ इंफॉर्मेशन या नो इंफॉर्मेशन पहुँचे एक्सक्यूज़ मी, या फिर हमें खुद नहीं पता होता कि क्लाइंट को गाइड कैसे करना है या क्लाइंट के जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस कैसे करना है या उसको बेहतरीन सर्विस देने का कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बेसिकली कस्टमर केयर नाम की चीज़ पाई नहीं जाती है। तो इन वजूहात की बिना पे हम क्लाइंट को मिसलीड भी कर देते हैं फॉर आवर ओन गेन्स, और समटाइम हम खुद क्योंकि हमारी ग्रिप नहीं होती एज अ प्रोफेशनल तो हम उनको बता ही नहीं पाते। तो इसमें क्लाइंट का कहीं भी कसूर नहीं है, क्योंकि क्लाइंट हमारी फील्ड से तल्लक ही नहीं रखते, तो उनको कैसे पता हो सकता है। जैसे मैं भले मेरे कई दोस्त डॉक्टर्स भी हैं, मेरे कज़न्स भी डॉक्टर्स हैं, तो मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्टर्स हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं जो बहुत सारे जो लोग हैं जिनके मैं घर बना रहा हूँ, इस वक्त भी बना रहा हूँ, तो वो दो क्लाइंट हैं जो बहुत अच्छे प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं कनाडा में, और एक साहब अमेरिका में हैं। तो लेकिन मुझे अलिफ बे से आगे डॉक्टरी की या मेडिकल फील्ड का, ऑल्दो आई एम वेल एजुकेटेड पर्सन, आई इवन स्टडीड अब्रॉड, वो ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में पढ़ा हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके बावजूद मुझे मेडिकल फील्ड की बस 2-4 बातों के अलावा बाकी बातें नहीं पता हैं। मैं जब भी कोई बात करता हूँ तो आई ट्रस्ट देम, मैं अपने डॉक्टर से या अपने फैमिली डॉक्टर से या अपने बच्चों के डॉक्टर से कोई भी बात करता हूँ तो वो जो मुझे गाइड कर रहे होते हैं मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ, और वो मेरी कोशिश होती है कि वो जैसे मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं या मुझे बता रहे हैं मैं उसको फॉलो करूँ, क्योंकि मुझे इस फील्ड का नहीं पता है। मैं गपशप की हद तक तो कुछ 4 बातें कर सकता हूँ, लेकिन एक्चुअली मेरे पास इन डेप्थ नॉलेज नहीं है। तो इसी तरह मैं अपने स्टाफ को भी, अपनी टीम मेंबर को भी, अपने आर्किटेक्ट्स को भी, और जो मेरे जितने भी सब कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं, वेंडर्स भी हैं, उनसे भी मेरी यही पॉइंट मैं डिस्कस करता हूँ कि क्लाइंट्स बेसिकली हमें जब कॉल करते हैं तो वो इस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ हमारे पास आते हैं कि हम एज अ प्रोफेशनल उनको असिस्ट करेंगे, उनको हेल्प आउट करेंगे, और प्रॉफिट तो हर किसी ने कमाना होता है, ये अंडरस्टूड बात है, क्लाइंट को भी पता होता है, और ये इसमें कोई मजाइका नहीं है। लेकिन आप अपनी सर्विसेज और अपना जो आपका एक्सपीरियंस है वो जब तक आप अपने क्लाइंट के साथ प्रोफेशनली और ऑनेस्टी के साथ उनके साथ शेयर नहीं करेंगे तो आप प्रोफेशनल कहलाने के हकदार नहीं हैं, क्योंकि क्लाइंट की जो एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि वो हमारे पास इसलिए आए हैं कि वो हम उन्हें हेल्प करें, उनको उनका अच्छा डिज़ाइन घर का बना के दें, अपने एक्सपीरियंस की बेस पे उनको सॉलिड और एक खूबसूरत घर बना के दें, जो कि हर फैमिली का ख्वाब होता है। तो अगर हम वो नहीं करते तो ये इट्स अ फेलियर ऑन आवर साइड। तो ये इसी चीज़ को लेके ये हमारी कंपनी का विजन भी है कि हमने अपनी मार्केट के लोगों को, अपनी इंडस्ट्री के लोगों को एजुकेट भी करना है, गाइड भी करना है, और अपना जितना नॉलेज है वो यूट्यूब पे और सोशल मीडिया का ऐप्स का फ़ायदा उठाते हुए, चैनल्स का फ़ायदा उठाते हुए हमने सारी चीज़ें मार्केट में फ्लोट भी करनी है। और किसी ने हमारी इन गाइडलाइंस को, हमारे इन सारे टॉपिक्स के ऊपर जो वीडियोस हैं उनको सुन के अगर वो हमें बिज़नेस देते हैं तो डेफिनेटली हमें उससे खुशी होगी, लेकिन अगर कोई हमें बिज़नेस नहीं भी देते और इन चीज़ों से उनको फ़ायदा होता है तब भी हमें खुशी होगी कि चलें एटलीस्ट हमारे एक्सपीरियंस से किसी ने कोई अपनी अच्छी चेकलिस्ट बनाई, अपना होमवर्क किया, और वो जो है जाली किस्म के जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज या सो कॉल्ड बिल्डर्स हैं उनके झांसे से भी बच गए, और उन्होंने उनका कीमती पैसे का और वक्त का ज़िया भी नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। इस वक्त हम बातें करते करते फैसलाबाद इंटरचेंज को हमने अभी क्रॉस किया है, और हम इस वक्त जो है M2 पे सरगोदा की तरफ जो है वो गामजन है। अभी नेक्स्ट इंटरचेंज से हम मोटरवे से लेफ़्ट साइड पे उतर जाएंगे और फिर हम सरगोदा की तरफ जाएंगे, और इंशाल्लाह वहाँ पे क्रशिंग प्लांट पे भी जाके आपसे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे, आपसे वीडियोस भी वहाँ पे अपलोड करेंगे।